नमस्ते दोस्तों, मैं आज आप सबके साथ महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना स्मृति की रेखाएं, जो आप सबने ज़रूर पढ़ी होगी। और इसमें जो महादेवी वर्मा ने अलग अलग कैरेक्टर के बारे में डिटेल से उन्होंने बताया है, उसके बारे में आप सबने पढ़ा है। इसमें एक कैरेक्टर है भक्तिन का। भक्तिन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें एक औरत चाहती है आत्मसम्मान पूर्वक जीवन जीना। हर इंसान, हर मानव चाहता है कि वो आत्मसम्मान पूर्वक जीवन जिए, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। हम भक्तिन से ही ले लेते हैं। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने देखा कि भक्तिन के माता पिता है, उसकी 5 वर्ष की जो उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है, और जब वो 9 साल की उम्र तक आती है उसका गोना कर दिया जाता है, यानी उसको उसके ससुराल भेज दिया जाता है। अब देखिए कि हमारी सोसाइटी किस तरीके की थी कि एक छोटी सी बच्ची जिसको अच्छे से बोलना नहीं आता, वो कुछ समझती नहीं है, शादी क्या है, हस्बैंड क्या है, पति क्या है, परिवार क्या है, उस उम्र में उसकी शादी कर दी जाती थी। भक्तिन के साथ भी ऐसा ही हुआ, यानी जो उसका रियल नाम है भक्तिन का, लक्ष्मी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर जब वो अपने ससुराल गई और उसने 2 बेटियों को जन्म दिया, और उसकी जो जेठानियाँ हैं, दूसरी उसकी जेठानियों ने लड़कों को जन्म दिया। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं लक्ष्मी और उसकी जेठानियों को अलग अलग समझा जाने लगा, उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा। अब ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्या हम भी अपने समाज में देखते हैं कि पेरेंट्स के अगर पहला बच्चा लड़की है, दूसरी भी लड़की है, तीसरी भी लड़की है, चौथी भी लड़की है और 5वीं भी लड़की है, तभी माता पिता ये आस रखते हैं कि एक अगला बच्चा होगा तो वो लड़का हो। वो भगवान से इस बात की प्रेयर करती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? अगर एक शुरुआत में ही अगर लड़की हो रही है या 2 लड़कियां हो रही है तो वो वहीं क्यों नहीं स्टॉप हो जाते, वहीं क्यों नहीं रुक जाते? क्योंकि उनको हमारा समाज है, उनको जो एक मानव की जो मानसिकताएं हैं वो रुकने नहीं देती है। क्योंकि पहले एक संयुक्त परिवार होते थे बड़े बड़े। अगर अगर एक लड़की की माँ है और दूसरे फिर लड़के की माँ है तो उनको अलग समझा जाता था। लड़की की माँ यानी पेरेंट्स को सुप्रीम समझा जाता, ऊपर और उच्च सम्मान दिया जाता था, और वहीं लड़की की माता पिता को थोड़ा कम, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा अभी भी यही है कि वंश आगे लड़के बढ़ाते हैं, लड़कियां नहीं बढ़ाती हैं। तो यही लक्ष्मी के साथ हो रहा है। यहाँ एक बात बहुत अच्छी है कि जो लक्ष्मी के पति हैं, हस्बैंड है, वो उन्होंने हमेशा लक्ष्मी का साथ दिया है। वो हमेशा लक्ष्मी से प्यार करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो लक्ष्मी के अंदर छुपी हुई उस नारी शक्ति को जानते हैं। वो समझते हैं कि लक्ष्मी ये उस तरह की औरत नहीं है, और उसने उस बहुत ही मजबूती से अपने घर को संभाल रखा था, अपनी बेटियों को अच्छे से उन्होंने रख रखा था। लेकिन फिर क्या होता है, दादा को कुछ और ही मंजूर था। लक्ष्मी के हस्बैंड जब वो 36 साल के थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। वो तब तक उनकी जो बड़ी बेटी की शादी कर दी जाती है, कर देते हैं वो। फिर क्या होता है, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो घर की 2 बेटियों की और जो खेत खलियान लक्ष्मी ने संभाल रखे थे वो तो सब लक्ष्मी के ऊपर आ गया। अब क्या होता था, हमारे सोसाइटी में एक ऐसा है कि अगर पति मर जाए तो पत्नी को सब दबाना चाहते हैं। ये सच्ची बात है, रियल बात है। अगर हस्बैंड मर जाता है ना तो पत्नी को हर तरफ से लोग दबाना चाहते हैं। उसके जो पैसे हैं, उसका जो घर है, वो सब उसको हड़प लेना चाहते हैं। सोचते हैं ये क्या करेगी, ये है महिला है, ये तो कुछ कर नहीं सकती, इसे तो सपोर्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है, बाहर से आ जाते हैं लोग, उस पर लांछन लगाते हैं। तो ये सब लक्ष्मी फेस करती है, और इसी में ये सब बताया गया है कि कैसे उसके जो परिवार वाले, शुरुआत परिवार वाले ही करते हैं। उसके जेठानियाँ, जेठ हैं, वो सोचते हैं कि कैसे लक्ष्मी की जो संपत्ति है वो कितने अच्छे तरीके से उसने सब कुछ संभाल रखा है, वो हड़प ले। और फिर क्या होता है, वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। जब लक्ष्मी की बड़ी बेटी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो विडो हो जाती है, विधवा हो जाती हैं, तब जो जेठ है वो अपने साले को लेकर आते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मी की बेटी जो विधवा हो गई है उसकी शादी इससे कर दी जाए, और अगर इससे कर दी जाएगी तो लक्ष्मी की जो सारी प्रॉपर्टी है, जो भी घर है, वो उनके नाम हो जाएगा।
ठीक है, उन्होंने अपना फ़ायदा देखा, लेकिन लक्ष्मी के साथ साथ उसकी बेटी भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझती है, उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। एक चीज़ बहुत जो ज़रूरी है वो उसमें महसूस की गई है, देखी गई है, वो है कि जबरन रिश्ता बनाने की जो उन्होंने भी, जो जेठ है उन्होंने भी छोड़ा नहीं है, वो भी ये करके ही रहे। और जब लक्ष्मी वो घर पर नहीं थी, तब जब उनकी बेटी अंदर थी, तो वो ज़बरदस्ती पीछे से जेठ है वो अपने साले को वो लड़की है उसके कमरे में भेज देते हैं, और जो लड़का है वो कुंडी लगा लेता है। और फिर वो जेठ है, जेठानियाँ हैं, वो समाज को, पड़ोस के लोगों को, गाँव वालों को बुलाते, देखो क्या हो गया। और जब वो साथ में बाहर निकलते हैं तो उन पे लांछन लगाया जाता है। वहीं लड़का कहता है कि इस लड़की ने मुझे बुलाया था, तब मैं अंदर गया था। देखो उस समय की टेंडेंसी ये होती थी कि उस समय अगर लड़का लड़की अगर इस तरीके से मिले या दिख जाए, साथ में बात करते हुए भी दिख जाए, तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता था। इतनी ज़्यादा संकीर्ण भावनाएं, इतनी सोच हैं, वो अभी भी हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी। तो सब पंचायत ने फैसला ले लिया कि भाई अब इनकी शादी कर दो, क्योंकि ये जो भी हुआ इनके बीच में हुआ है, कमरे में क्या हुआ क्या पता, इनको ही पता होगा। तो जबरन उनकी शादी कर दी जाती है। अब शादी करने के बाद वो सब कुछ उनका हो जाता है, और लक्ष्मी बेचारी तो घर परिवार सब कुछ उसका ख़राब हो जाता है। और जो भी उसका कर्जा था, वो ज़मींदार उसको उसके लिए धूप में खड़ा रखते हैं। ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि जो लक्ष्मी है वो आत्मसम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहती थी, और वो तो आत्मसम्मानी थी। वो उसको इस तरीके की नहीं है कि कोई उसे खैरात दे। और जब एक ज़मींदार ने उसे पूरे दिन धूप में खड़ा रखा थोड़े से पैसे के लिए, वो चीज़ उसे नागवारा थी, इसलिए उसने तय किया कि वो अब शहर जाएगी, शहर जाकर पैसा कमाएगी, अपने परिवार का पेट भरेगी। वहाँ जाकर वो फर्स्ट टाइम हमारे महादेवी वर्मा से मिलती है, वो उनको देखती है, वो उनके साथ रहती है। यहीं से उसका जो एक भक्तिन का कैरेक्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। किस तरीके से एक निश्चल प्रेम को दिखाया गया है, एक सेवक और स्वामी की एक अलग छवि को दिखाया गया है, जिसको कंपैरिजन किया है हमारे श्री राम और हनुमान जी। ऐसे कि जैसे हनुमान जी एक भक्त हैं, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया, वैसे ही हमारे भक्तिन को दिखाया है कि वो हर कदम कदम पर अपनी जो स्वामी थी महादेवी उसके साथ रहती है, वो छाया की तरह उनके साथ रहती है। उसने अपने व्यवहार से, अपने गृहस्थ जो टाइप है वो कैरेक्टर है, उससे महादेवी वर्मा को भी ढाल लिया था। महादेवी वर्मा कहती है कि जो लक्ष्मी है उन्होंने मुझे कई दंत कथाएँ कंठस्थ करवाई हैं, लेकिन मेरे साथ रहकर वो अभी ओए की जगह जी कहना नहीं सीखी है। यानी लक्ष्मी ने अपने व्यवहार में कुछ चेंज नहीं किया है, बल्कि वो अपने व्यवहार से, अपने अपनेपन से दूसरों को भी अपना जैसा बना लेती है। और जब एक समय ऐसा आता है जब युद्ध होता है उस समय, तब वो पलायन की स्थिति आती है, तब लक्ष्मी जी है वो हाथ जोड़कर, यानी भक्तिन हाथ जोड़कर महादेवी वर्मा से कहती कि आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए, ठीक है, पैसे की फ़िक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैंने पैसे जोड़ रखे हैं और मैं आपका वहाँ भी अच्छे से ख्याल रखूँगी, आपकी हर चीज़ों की, आपकी किताबों का, आपके जो भी जानवर हैं जिनसे महादेवी बहुत प्रेम करती है, प्यार करती है, उन सब का ख्याल रखूँगी। तो यहाँ बहुत ही अलग एक स्वामी और एक सेवक की छवि दिखाई गई है। इसी के चलते ये भक्तिन है लक्ष्मी को नाम दिया गया है। तो जो ये स्टोरी है ये एक रियल स्टोरी है, ये सब कुछ दिखाया गया है वो हम अपने समाज में देख सकते हैं कि नारी के अलग अलग कैरेक्टर को दिखाया गया है कि एक समय पर एक नारी अगर स्ट्रॉन्ग है, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ती है, तो दूसरी तरह वो एक हनुमान जी जो है भक्त हैं उनकी तरह अपना भक्ति रूप भी दूसरे को दिखा सकते हैं, अपना प्यार दूसरों को जता सकती है। तो मेरे को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, आप भी ज़रूर पढ़ना अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।